नमस्कार, मैं नितिन कुलकर्णी यंगिस्तान की इस विशेष कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यंगिस्तान में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हाल ही में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जिनका चयन हो चुका है। भारत की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी JNU, जहां वे अभी PhD कर रही है, प्रतापगढ़ की, उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ है वहाँ की रहने वाली है और एक अच्छी वक्ता के रूप में वे विद्यार्थियों में खासी प्रसिद्ध है। मैं स्वागत करता हूं निधि त्रिपाठी जी का। नमस्ते निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई RMW की ओर से। आप दूसरी बार राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व आपके ऊपर आया है। बहुत सी छात्र संगठनाएं देश में हैं, अलग अलग विषयों पर छात्रों की समस्याओं को लेकर विविध संगठनाएं काम भी करती है जी। पर आप विद्यार्थी परिषद के रूप में अपने आप को थोड़ा सा अलग है, ऐसा जरा हट के ऐसा दावा आप लोग करते हैं, तो विद्यार्थी परिषद हट के मतलब कैसी है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और 1949 में होने के बाद से एक लेटेस्ट एग्जांपल ही आपको देती हूँ कि एक ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन का एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में जब कोरोना का काल हुआ तो हम देखते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में बैठ गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। बट ABVP एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी नवाचार को अपनाते हुए, क्योंकि नवाचार अभी देख रहे हैं कि सारी चीज़ें ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही हैं जी, न्यू नॉर्मल हम जिसको कहते हैं, तो उन चीज़ों को तुरंत अडॉप्ट किया ABVP ने और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, वो चाहे उनकी मुद्दों को लेकर के तुरंत मिनिस्ट्रीज में ज्ञापन देना हो, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना हो, स्पोर्ट्स के इवेंट मतलब ऑनलाइन गेम के इवेंट्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराना हो, ऐसे तरह तरह के इवेंट्स ABVP ने ऑर्गेनाइज किए ऑनलाइन। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जैसी पॉपुलेशन होती है, स्टूडेंट कम्युनिटी को जो चाहिए उसकी उस बात को तुरंत अडॉप्ट करके उसको अपनी प्रक्रिया में शामिल करना और स्टूडेंट जो चाहता है उसके उस बात को लेकर के आगे बढ़ना, ये ABVP के काम में है, जिसके कारण ABVP इतने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी रह करके छात्र समुदाय के मध्य में लोकप्रिय है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लास्ट ईयर जो ABVP की मेंबरशिप हुई उसमें ABVP ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ करके हमने 33,68,000 की मेंबरशिप की। तो इस बात का प्रमाण है कि ABVP छात्र समुदाय के बीच में सबसे लोकप्रिय है। इसी को जोड़कर निधि जी, एक ऐसा सवाल अक्सर कहा जाता है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र संगठनाएं काम करती है, या ऐसा अपेक्षित भी है कि उन संगठनों ने इसी तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल। पर अनुभव यह है कि छात्रों को मात्र एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती है, अक्सर देखा गया है। विद्यार्थी परिषद का क्या अनुभव है? विद्यार्थी परिषद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सिद्धांत में ही है कि हम दलगत राजनीति से इतर होकर के काम करते हैं और इसका प्रमाण ये देखने को मिलता है कि कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, बट ABVP ये देखता है कि अगर स्टूडेंट के अगेंस्ट में कोई निर्णय आया है तो विद्यार्थी परिषद उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके आंदोलन करती है। तो बेसिकली हम पॉलिटिकल टूल की तरीके से नहीं बल्कि स्टूडेंट के कॉज के लिए कैसे स्टूडेंट आगे आए, नेशन के रीबिल्डिंग में एक स्टूडेंट का कैसे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको देख करके हम आगे बढ़ते हैं। निधि जी, आप विद्यार्थी परिषद को संघ और भाजपा की विचारधारा से अक्सर जोड़ा गया है जी। और आप तो अभी ऐसी जगह काम कर रही है, ऐसे छात्र संगठन का आप नेतृत्व करिए जहाँ पर मैं कह रहा हूँ JNU में, जो हमारे देश में एक हैपनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, और आपकी ये जो विचारधारा है खासकर उसका विरोध वहीं से शुरू होता है। मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं होती होंगी तो वो JNU में होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है JNU के बारे में? मैं 2013 में मैंने JNU कैंपस में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और अभी मेरी PhD वहाँ से चल रही है। इस पूरे लगभग 7 सालों में मैंने जो कैंपस के अंदर महसूस किया कि कैंपस बहुत ही हैपनिंग कैंपस है, तरह तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, समसामयिक विषयों पर टॉक्स होते हैं, सोसाइटी के लिए भी आवाज़ कैंपस से उठती है।
परंतु कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़े लोग हैं, वो ज़्यादा नंबर नहीं है उनका, थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो कैंपस में एंटी इंडिया गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वो चाहे लिटरेचर के थ्रू हो या फिर किसी भी कल्चरल प्रोग्राम या नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो। बट एक ऐसी स्टूडेंट कम्युनिटी भी जेएनयू कैंपस के अंदर है जो विवेकानंद जी के स्टैचू का जब अनावरण जेएनयू कैंपस में होता है तो वही खड़े होकर के वो कहती है कि नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। तो वो भी एक स्टूडेंट कम्युनिटी है जेएनयू कैंपस के अंदर। तो दोनों ही तरीके के एक्सपीरियंस हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का नंबर है और वो स्टूडेंट हैं, क्योंकि एबीवीपी हर किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संरक्षण में भरोसा रखती है, तो उनका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आ सकते हैं, अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, परंतु उनको भी एक बार ये विचार करना चाहिए कि वो किस विचार के साथ में जाके खड़े हो रहे हैं। वो उनका समर्थन कर रहे हैं जो पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले टेररिस्ट की बरसी मनाते हैं, या वो उनका समर्थन कर रहे हैं जो दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के 76 जवानों के वीर गति को प्राप्त होने पर डीजे बजाते हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। जेएनयू में खासकर आपने जो गतिविधियां बताई है, निश्चित रूप से ये भारत विरोधी गतियां आप लोग मानते हैं और कुछ मायने में इसको सही भी माना जा सकता है, किंतु छात्र जिनको हम भारत का भविष्य मानते हैं, इन छात्रों के इलेक्शंस जो है, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो इलेक्शन हुआ करते हैं, बहुत से राज्यों में, अभी दिल्ली छोड़कर कई राज्यों में बंद हुए, तो आप कुछ इस सिलसिले में कुछ कर रही है? विद्यार्थी परिषद ने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच का माध्यम होता है स्टूडेंट यूनियन। तो स्टूडेंट यूनियन के बिना स्टूडेंट्स की आवाज़ को, उनके मत को कौन पहुंचाएगा प्रशासन तक? तो इस कारण से विद्यार्थी परिषद ने, आपको शायद ध्यान में हो तो, विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश में और हरियाणा में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन शुरू कराने के लिए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बिलीव करती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में संवाद का माध्यम होता है स्टूडेंट यूनियन, जिसके कारण विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में भी आह्वान किया है कि हर एक स्थान पर स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए। और आपको शायद ध्यान में होगा कि अभी हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल नहीं थे, इलेक्शन नहीं होते थे, वहाँ पे विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उस आंदोलन के पश्चात में अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में स्टूडेंट काउंसिल के इनडायरेक्ट इलेक्शन से शुरू हुए हैं। साथ ही हरियाणा में भी विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद अभी 1-1.5 वर्ष पूर्व ही वहाँ पर भी स्टूडेंट काउंसिल के इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि जब हम ये मानते हैं कि आप लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 18 साल की उम्र में आप मतदान कर सकते हो, तो उसका एक ट्रेनिंग होता है जब हम स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस में वोट करते हैं। तो स्टूडेंट को राइट होना चाहिए। तो हमारी मांग है कि हर एक स्थान पर स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव हो। चुनाव का विषय निकला है तो एक बात और थोड़ी सी आपके ध्यान में ला दूं कि जिस विचारधारा से विद्यार्थी परिषद बिलोंग करती है, संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और जिस विचारधारा का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रही है, उन्हीं की क्षेत्र में, मतलब वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय हो या गुजरात में विद्यार्थी परिषद ने कई हार विद्यार्थी परिषद को हुई है, तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? मैं पहले तो बस एक पॉइंट आपको मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि संघ की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा, तो इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ कि संघ की कोई अलग विचारधारा नहीं है। संघ का विचार ही भारत का विचार है, या ये कहें कि जो भारत का विचार है वही संघ का विचार है। तो इस कारण से ये कहना कि संघ के विचार को लेकर के, तो बेसिकली हम सभी भारत के विचार को फॉलो करते हैं जो सनातन परंपरा है हमारी। दूसरा एक ये रहा कि आपने जैसे कि बनारस की बात की, तो काशी में स्टूडेंट यूनियन में पार्टिसिपेट करना, चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात होती है, परंतु वहाँ पर सक्रिय कौन है, स्टूडेंट्स के कॉज के लिए लड़ कौन रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। चुनाव की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, विशेष परिस्थितियाँ होती हैं और परिणाम उनके ऊपर निर्भर करता है, परंतु छात्र समुदाय के वेलफेयर के लिए किसी का काम करना और वहाँ पर दिखना, तो आज भी उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंस विद्यार्थी परिषद की है। उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे जो फैक्टर्स है, जो निगेटिव पब्लिसिटी लेकर मीडिया को अपने और आकर्षित करते हैं, मीडिया को अपने ओर आकर्षित करने में एबीवीपी कहीं कम पड़ रही है, ऐसा लगता है?
देखिए, अगर कोई देश के विरोध में बातें करके और नेगेटिव चीज़ों को करके अगर अपने आप को वो मीडिया में लाना चाहता है तो वो लाएं, उनको स्वतंत्रता है। परंतु विद्यार्थी परिषद को नेगेटिव बातों पर नेगेटिव काम करके स्वयं को मीडिया में हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, मीडिया अटेंशन के अलावा बहुत सारे काम। वो अटेंशन सीकर लोग हैं, उनको अटेंशन चाहिए, इसलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। विकास पुरुष नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे एबीवीपी के, और उन्होंने एक अच्छी बात कही है विद्यार्थी परिषद को दिशा देने के लिए कि कही है कि आप पर्यावरण और कृषि क्षेत्र के लिए परिषद ने काम करने चाहिए, नर्मदा बचाव या फिर गंगा के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो परिषद इस तरह से कुछ काम कर रही है। मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि विद्यार्थी परिषद ऑलरेडी पहले से ही स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसे हम एसएफडी के नाम से कहते हैं, उसके नाम से ऑलरेडी विद्यार्थी परिषद प्रत्येक शहर में प्रकृति के लिए निरंतर काम कर रही है। ऐसे ही एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करने के लिए एग्रीविजन के नाम से कृषि छात्रों के मध्य में विद्यार्थी परिषद का आज कार्य है, जिसके द्वारा हम कृषि के जो जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में हम काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी विद्यार्थी परिषद सक्रिय है, बट नितिन जी की जैसी अपेक्षा है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। निधि जी, आप हम लोग नए दौर में चल रहे हैं, न्यू नॉर्मल के दौर में हम लोग जी रहे हैं, कोरोना की वजह से कहो या फिर अभी बदलता जो सिनारियो है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं कि इसका कैसा उपयोग करना चाहिए? विद्यार्थी परिषद एक तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे मीनिंगफुल और हैप्पी स्टूडेंट लाइफ हो या कैंपस लाइफ हो, और उसमें एक बहुत बड़ा, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सोशल मीडिया को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसमें विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ही हम लोगों ने रीड अ बुक चैलेंज चलाया सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने पुस्तकें पढ़ी, उसके पॉइंट्स, उसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मतलब बेसिकली एक सोशल मीडिया को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाना, और जो सोशल मीडिया है वो मीनिंगफुल हो, ना कि मीनिंगलेस हो, उसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद सोशल मीडिया पर भी एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जाता, जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी को बेनिफिट हो। हम ऑनलाइन ही, जैसे मैंने बताया आपको, रीड अ बुक चैलेंज चलाया, ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी समसामयिक विषयों पर बहुत सारे लाइव सेशंस हुए हमारे, जिसमें सीए के बारे में भी बात की गई, आर्टिकल 370 के बारे में, अखंड भारत के बारे में बात हुई, तो इन्वायरमेंट के बारे में भी बातचीत हुई, एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत हुई, साइंस के अलग अलग विषयों के बारे में, सिलेबस हमारा कैसा होना चाहिए, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन क्या है उसके बारे में, स्टूडेंट कम्युनिटी को सेवा की प्रेरणा कैसे मिले उसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं जिनके द्वारा आज विद्यार्थी परिषद सोशल मीडिया को मीनिंगफुल बनाने के लिए काम कर रही है, और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट कम्युनिटी को एक डायरेक्शन मिल सके, उस दिशा में विद्यार्थी परिषद भी लगी हुई है। सोशल मीडिया को मीनिंगफुल बनाने के लिए और छात्रों को अधिक सक्षम और देश का एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। निधि जी उसी प्रेरणा के साथ, राष्ट्र प्रेरणा के साथ काम कर रही है। आपको आपके नए कार्य के लिए और आपके भविष्य के लिए आप हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप यहाँ आई और हमें वक्त दिया और इस अच्छा इंटरव्यू आपने हमारे साथ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।